टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स यानी कि प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की कट ऑफ रेंज एक डायबिटीज पर्सन के लिए कितनी होनी चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाय, आई एम डाइटिशियन मनस्वी, अ सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर एंड डायबिटीज एक्सपर्ट फ्रॉम मुदितम आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड शुगर लेवल्स की कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में क्या रेंज होती है और एक डायबिटीज पर्सन में इसकी क्या कट ऑफ होती है। सबसे पहले एक हेल्दी इंडिविजुअल की ब्लड शुगर लेवल्स की रेंज के बारे में जानते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर्स हेल्दी इंडिविजुअल में 100 mg/dl से कम होनी चाहिए और ये रेंज हर एज ग्रुप के लिए सेम रहती है। सेकंड इज पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल्स। ये होती है आपके खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर लेवल्स और ये टाइम स्टार्ट होता है आपके खाने की पहली बाइट से। तो ये रेंज 140 mg/dl से कम होनी चाहिए फॉर ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स। थर्ड टेस्ट आता है हमारा HbA1c लेवल यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल। ये टेस्ट आप रैंडमली किसी भी टाइम पर कर सकते हैं और ये आपकी पास्ट 3 मंथ्स की शुगर लेवल्स को बताता है। इसकी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए रेंज 5.7% से कम होती है। नेक्स्ट फोर्थ टेस्ट आता है हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे OGTT के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी एक्यूरेट टेस्ट है और ये स्क्रीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपको 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पानी में मिक्स करके पिलाया जाता है और इस सैंपल से पहले वाली शुगर एक जो टेस्ट करी जाती है उसे फास्टिंग सैंपल कहते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में फास्टिंग सैंपल की रेंज 100 mg/dl से कम होनी चाहिए और ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वाली जो रेंज है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल में 140 mg/dl से कम होनी चाहिए। OGTT टेस्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि एक डायबिटीज पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल्स की टारगेट रेंज क्या होनी चाहिए, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है एंड डायबिटिक पेशेंट्स यूजुअली अपनी ब्लड शुगर्स को घर पर ही टेस्ट करते हैं, तो ये रेंजेस ग्लूकोमीटर की हैं और ना ही लैब रिपोर्ट्स की। तो एक डायबिटिक पर्सन के लिए ग्लूकोमीटर में चेक किए जाने वाली रेंज में जो कि खाने से पहले दैट इज फास्टिंग रेंज है वो 80 से 130 mg/dl में होनी चाहिए। इसकी रेंज इसलिए ज्यादा ली जाती है बिकॉज ग्लूकोमीटर में कोई एरर भी हो सकता है और जब हम ग्लूकोमीटर से घर पे शुगर चेक करते हैं तब हम फिंगर प्रिक करते हैं एंड जब हम लैब में टेस्ट करवाते हैं तो हमारी वीनस ब्लड चेक किया जाता है। ये रेंज हमने थोड़ी 80 से 130 तक इसलिए ली है बिकॉज हमारी फिंगर्स का जो ब्लड शुगर है वो एज कम्पेयर टू आवर वेन्स 15% के अप्रॉक्स ज्यादा रहता है एंड अगर हमारी शुगर्स ये 80 से कम चली जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर कम होने का खतरा रहता है क्योंकि पेशेंट्स मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। एंड पोस्ट प्रेंडियल शुगर्स यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली ब्लड शुगर जो है वो हमारी 180 से कम होनी चाहिए एक डायबिटीज पर्सन के लिए टारगेट में। एंड ये हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपने जो टेस्ट किया है वो फिंगर प्रिक से किया है। अब अगर HbA1c की बात करें तो हेल्दी इंडिविजुअल में 5.7 से नीचे होता है, लेकिन एक डायबिटीज पर्सन के लिए वो रेंज अगर 7% से नीचे आ रही है तो उसे हम टारगेट मानकर चलते हैं। अब HbA1c 7% से कम होने का टारगेट इसलिए लिया जाता है बिकॉज इस केस में आपकी बॉडी में शुगर्स के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे कि आईज के ऊपर, किडनी के ऊपर, ब्रेन में, नर्व्स में, इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस हैं वो काफी कम रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज में जो आपकी फास्टिंग शुगर्स है यानी कि खाना खाने से पहले वाली शुगर्स वो 120 से 125 mg/dl में आती है और पोस्ट प्रेंडियल शुगर्स यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर्स अप्रॉक्स 140 से 200 mg/dl की रेंज में होती है। एंड HbA1c, आपका HbA1c अगर 5.7 से 6.5 के अंडर आ रहा है तो इट इज अ केस ऑफ प्री डायबिटीज। अब अगर आपकी शुगर लेवल्स प्री डायबिटीज की रेंज में भी आ रही है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है बिकॉज लेटर ऑन प्री डायबिटीज भी हार्ट कंडीशंस का कारण बनती है। हम अपनी प्री डायबिटीज को हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप भी डायबिटिक हैं या फिर अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को लेकर कंसर्न है तो हमारे डायबिटीज एक्सपर्ट्स की टीम को कॉल कीजिए at 8989174741 एंड ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब जरूर करें।